दोस्तों, आज की कहानी है रिश्तों का सौदा। इसे एक बार पूरा आप जरूर सुने। जब एक पिता अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए विचार करता है तो दहेज के नाम पर एक पिता का रूह कांप जाता है। एक तरफ एक पिता परेशान, डरा हुआ, सहमासा लड़के के दरवाजे पर जाता, लड़के वाले रिश्ते के सौदे के बारे में सोचकर उतावले होते हैं। जितने अच्छे घराने होंगे उतना ही दान दहेज के लिए तैयार रहना होगा, और ऊपर से यदि लड़के की कोई अच्छी जॉब है तो उसका चार्ज और ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ कुछ परिवार हैं आज भी जिन्हें दहेज नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी अच्छी सुशील लड़की चाहिए। कुछ परिवार ऐसे भी हैं उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लड़की भी अच्छी होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत हो, ऊपर से भरपूर दान दहेज भी लाए। तो क्या कहने, तब तो सोने पर सुहागा है। सब एक जैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग तो होते ही हैं इस टाइप के, जिन्हें दान दहेज का लालच भरा पड़ा रहता है। सब एक से हो जाएंगे तो ये समाज कैसे चलेगा। एक से बराबर सब नहीं होते। एक लड़की का पिता तो यही चाहता है कि किसी तरह अच्छा लड़का हो, परिवार भी अच्छा हो, जहाँ जाकर मेरी बेटी राज करे, उसकी भी इज्जत हो, उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। इस दहेज रूपी दानव को हम सभी ने ही तो बढ़ाया है। शर्मा जी ने अपनी बेटी अनु की शादी विवेक के साथ तय किया, लेकिन समझ नहीं पाए कि यह परिवार ठीक नहीं है। विवेक अभी इलाहाबाद से पीसीएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई का खर्चा अनु के पापा ही दे रहे थे। अनु की शादी को 7 साल हो गए, लेकिन अनु और विवेक कभी एक साथ नहीं रहे। यह बात अनु अपनी माँ को बताती है, और अनु के ससुराल वाले अनु को अधिकतर मायके में ही रखते हैं, जिसकी वजह से अनु और विवेक कभी साथ नहीं रह पाए। विवेक को जब पैसा चाहिए होता तो अनु के पास फोन करके बोल देता था कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और शाम तक आ जाता था। एक रात रहता खाता पीता था। सासू माँ अलग से पैसे जेब में डाल देती थी, और ससुर जी अलग से पैसे दे देते थे। ऊपर से बोलते थे, बेटा अगर और जरूरत हो तो बताना। शर्मा जी को बस एक लालच थी कि आज नहीं तो कल अनु की इज्जत होगी और अनु को विवेक ले जाएगा। अनु तो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, सामने रखी रंग की वजह से और का छोटा होने के नाते विवेक के घर वालों ने समझौता किया था। सबसे ज्यादा तो पैसे मायने रखता है। लालच था तो शर्मा जी के प्रॉपर्टी से और उनके जमा पूंजी से तो उसका लाभ खूब उठाया। विवेक की जब नौकरी लग गई तो विवेक ने साफ शब्दों में अनु को फोन करके मना कर दिया। यह सुनते ही अनु तो टूट गई। जिस लम्हे का बेसब्री से अनु को इंतजार था, आज जब वक्त आया तो उस घर में, उस दिल में अनु के लिए कोई जगह ही नहीं थी। शाम होते ही शर्मा जी आए और अपनी बेटी की हालत देख बहुत दुखी हुए, और काफी प्रयास किए तो पता चला कि असलियत क्या है। अनु के असली दुख का कारण विवेक निकला। शर्मा जी अपने जानने वालों के लिए और नाते रिश्तेदारों के लिए और सुबह सुबह विवेक के घर पहुंच गए। सबको लेके विवेक के घर पहुंच गए, और बातचीत होते होते सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। शर्मा जी पूरी तरह टूट गए। अब क्या और कैसे घर जाऊं? मैंने तो अनु को बहुत डांडस बधाया है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनु तो मुझे अपना जादूगर समझती है। खैर, जो सामान शादी में दिए थे उसमें से केवल बेड, अलमारी, सोफा, फ्रिज और एसी वापस मिला, और उसे लेकर आए। शर्मा जी गांव घर की इज्जत बचाने के चक्कर में सारा सामान एक कबाड़ी वालों को बेच दिया। अपनी बेटी को बहुत समझाया, वो लोग तुम्हारे लायक नहीं थे बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है तुम्हें और परेशान करते, आज तुम बच गई उन लोगों से। तो मुझे बहू जो लोग अपने बेटे के लिए खुल कर सौदा करते हैं, इतना लाख रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, जो चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अनु के माँ से बात किए और शर्मा जी जान पहचान में ही अनु के लिए एक रिश्ता तय किया। वहाँ भी जिस लड़के ने अनु की शादी की चर्चा चल रही थी,
उसकी भी पत्नी किसी कारणवश तलाक दे चुकी थी, इसलिए उन लोगों को भी बहुत सुंदर, ना ही बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, ना ही ज़्यादा मॉडर्न लड़की चाहिए थी। 1 महीने के अंदर मंदिर में शादी करके अनु को विदा कर दिया। आज जिस घर में अनु है, वहाँ लोग अनु की इज्जत करते हैं। अनु अपने व्यवहार से सबका दिल जीत ली है और 2 बच्चे भी हुए, एक लड़की, एक लड़का। बहुत हंसी खुशी से अपने परिवार में रहने लगी। एक दिन अचानक अपने पति के साथ अनु अपने मायके आई तो पड़ोस की सुमित्रा काकी ने पूछा, अरे अनु बिटिया, ये तुम्हारा पति है? तो विवेक का क्या किया तुमने? कहीं अपना पति बदल तो नहीं लिया? अनु चुप होकर सुन ली और सच्चाई से अवगत कराई। सुमित्रा काकी भी बहुत दुखी हुई और माफी भी मांगी। बिटिया, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो। ईश्वर तुम में शक्ति दे। तुम क्या क्या हम किसी की बेटी हमेशा सुख रहे, खुश रहे। ईश्वर मेरे दुश्मन के बेटी को भी इस तरह का कष्ट ना दे। इस तरह अनु के जीवन में कष्ट आए और गए।